कह रही थी कि जब तक एनकाउंटर नहीं होगा तब तक हम नहीं मानेंगे, मैं खुद आऊंगी। अभी एक आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है पुलिस द्वारा, कहा जा रहा है जो असद था। अब आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हो जाए वो निकलते रहना उधर से यार। मोदी, योगी और सभी हमारे मीडिया वाले भाइयों से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। जो मेरा मेन कातिल था वो मारा गया, बहुत खुशी है। मेरे बच्चे को इंसाफ मिला, लेकिन अभी 6 और बाकी हैं, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए और 6 के घरों को बुलडोजर चलाना चाहिए। जैसे जैसे मैं रोड पे खड़ी हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है, ना मेरा घर है, मैं रेंज पे रहती हूँ, ना मेरा कोई कमाने वाला है। मेरा जो चिराग था, मेरा बुढ़ापे का लाठी था, वही उसने मेरे से दूर कर दिया। इसलिए मेरी बस यही है, उन 6 को इनकाउंटर करे और उनके घरों को बुलडोजर चलाए। कल आप कह रही थी कि योगी जी पे पूरा भरोसा है कि एनकाउंटर जरूर होगा। जरूर होगा। मुझे पूरा विश्वास है अपने बाबा योगी और मोदी पे कि वो जरूर जब हमारा इतनी सहायता करी है, एक गया है तो वो 6 को करवाएंगे जरूर। ये मैं दिल से कहती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है। कोई हिंदू जाके उनको मारता तो ये कब का काट के फेंक दे होते हैं। ये कानून के पास नहीं जाते, ये खुद की कार्रवाई खुद ही कर लेते हैं। ये मानते ही नहीं है, ये सिर्फ शरिया को मानते हैं। और शरिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो योगी जी ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। शरिया के हिसाब से भी ये बोला जाता है कि मारने वाले को अगर किसी ने कत्ल किया है तो उसका भी कत्ल ही कर दो। तो मेरे ख्याल से उन्होंने बिल्कुल सही फैसला लिया है और ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। और हर राज्य में जो योगी जी फैसला लेते हैं वही तुरंत फैसला लेने वाला हर एक सीएम होना चाहिए। आपने वायरल वीडियो भी देखी होगी जिसमें चाकू से हमला। तो वही है, तो ये जो सेक्युलर के झंडे लेके घूम रहे हैं ना, इनको बोलो कि सेक्युलर होना बंद करें, क्योंकि तुम सेक्युलर हो जाओगे, ये सेक्युलर नहीं होंगे। और जो वीडियो बना रहे थे अगर वो बचा लेते तो उनका क्या जाता। वो सिर्फ उनको बस आज की टेक्नोलॉजी यही तो कर रही है। आज की जनरेशन क्या कर रही है, अगर कोई क्राइम हो रहा है ना सामने तो वो सिर्फ खड़े होकर सिर्फ वीडियो बनाना जानती है। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। अगर उसको जाके बचाया होता तो आज इनका बेटा इनके साथ में होता। आज यहाँ पे हजारों ने लाखों हिंदू आ रहे हैं इनसे मिलने, दिलासा देने, और पूरा मोहल्ला मुसलमानों का, लेकिन कोई मुस्लिम क्यों नहीं आ रहा? मुस्लिम नहीं आएंगे, वो कभी आएंगे नहीं। जब मेरे बच्चे की डेड बॉडी नहीं आई थी, मैं आके बैठी थी यहाँ पे, डेड बॉडी हमारी हॉस्पिटल में थी और हमने आके बैठ नहीं पाए। ऊपर से इतना सारी कटी हुई कच्चा मांस का पन्नी, और मैं बैठी थी वहीं। जो हमारी दीदी है इनके पैरों पे आके गिरी। इन लोगों को क्या दिखाना चाहते थे? ये चाहते थे एक मैंने गाना बकरा काट दिया और ऐसे हर दिन काटते रहेंगे, वो यही दिखाना चाहते थे क्या? तो पहले आपकी बातचीत रही, जो आसपास के मुसलमान सब अच्छे थे आपके साथ? हम किसी मुसलमान से वास्ता नहीं रखते हैं और ना हम रखना चाहते हैं। हम हिंदू हैं, हिंदू से ही वास्ता रखते हैं, हिंदू के घर में रहते हैं, हिंदू से ही वास्ता रखते हैं, मुसलमान से कोई वास्ता नहीं रखते। यही तो कारण था कि जो सूर्य बच्चा था वो हनुमान चालीसा पढ़ता था। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ता था और इन मुस्लिमों को, उन कटुओं को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि बच्चा हनुमान चालीसा क्यों पढ़ता है। उसको टारगेट किया गया था, पहले से सोची समझी साजिश थी जो कि उसको मारा गया। जी बिल्कुल। देखिए, हिंदू धर्म में जहाँ कहते हैं कि मृत्यु हो गई है, शोक में बैठे हुए परिवार है, वहाँ पे मांस का टुकड़ा फेंका जा रहा है। ये बहुत यही दर्शाता है, ये अपनी सोच जाहिर कर रहे हैं ना। ये सिर्फ अपनी कट्टरवादी सोच जाहिर कर रहे हैं, अपनी गंदी सोच ये लोगों के सामने जाहिर कर रहे हैं कि हम लोग कैसे हैं। तो उनके हिसाब से उसे 72 हुर मिल गया होगा सतपाल? बिल्कुल, वो बेहतर हुरे मिलेंगे ऐसों को। मैं तो कहती हूँ इनको ये जो कट्टरवादी सोचों को एक जगह इकट्ठा करके इनको एक साथ ही भेज देना चाहिए, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं है। ये अपनी सोच दिखा रहे हैं कि हम किस सोच में पले बड़े हैं। ये अपनी औकात दिखा रहे हैं कि हम मदरसे में पले बड़े हैं, हम मदरसा छाप है। ये जितने भी मौलाना वगैरह है ना, इनका जब तक बहिष्कार नहीं होगा तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। और सबसे पहले कि यहाँ पे मदरसे ज़रूर बंद होने चाहिए। तो कौन करेगा इनका बहिष्कार? गवर्नमेंट करेगी। जैसे योगी जी तुरंत फैसला लेते हैं, जब तक गवर्नमेंट इस तरह से फैसला नहीं लेगी तब तक ये सुधरेंगे नहीं। यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी आबादी है, लेकिन इस मुद्दे पे बोलने के लिए कोई बाहर निकल के नहीं आ रहा है। कहते हम तो यहाँ पे थे ही नहीं। वो यहाँ पे नहीं थे, वो उनको जब ऐसे हादसे होते हैं ना तब उनको सुनना भी बंद हो जाता, देखना भी बंद हो जाता और वो गूंगे भी हो जाते हैं। लेकिन अब उनका एनकाउंटर हुआ तब वो निकल के आ रहे हैं कि हाँ भाई हम वो एनकाउंटर गलत किया। तो फिर क्या करते? उनको चाय पे बुलाते, तुम ये समझाते कि नहीं तुमने गलत किया है। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, एनकाउंटर कर देना कहाँ तक जायज़ है? और सबसे बड़ी बात कि उसी के जनाजे में यही टोपी छाप यही निकलेंगे सबसे ज़्यादा उसके जनाजे में, और वहीं पर जाके उसकी मगफिरत की नमाज भी पढ़ी जाएगी। अभी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आप खुद एक मुस्लिम फैमिली से आती हैं। तो बिल्कुल हूँ ना, ऐसे आतंकवादी सोच, ऐसे आतंकवादियों का ये सपोर्ट ही क्यों करते हैं?
या तो उसकी अगर एक भी अगर उसकी जनाजा में नहीं गया तब होती है वहाँ पे इंसानियत की बात कि हाँ उसको बायकट किया गया है। नहीं देखिए, मैं तो इस्लाम का जानकार नहीं हूँ। आप पढ़ी है, कुरान शरीफ पढ़ी होंगी, हदीसें पढ़ी होंगी, लेकिन जिस तरीके से काफिर शब्द कहा जाता है, ये क्या होता है और हिंदुओं को हत्या करने से क्या हो जाता है? बुत परस्ती को काफिर कहा जाता है, जो अल्लाह को नहीं मानता उसको काफिर कहा जाता है। तो भारत में तो कहते हैं संविधान से चलता है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध संविधान इनके मुंह में सिर्फ संविधान होता है, बाकी इनके दिमाग में पूरे जिस्म में है ना सिर्फ शरिया भरा हुआ है, बाकी और कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपको दिखाते हैं, ये भाईचारे का पाठ पढ़ा के सिर्फ चारा बनाते हैं और कुछ नहीं करते। तो शरिया के हिसाब से जिसने हत्या किया सूर्या की, उसकी क्या सजा होनी चाहिए? जो योगी जी ने फैसला लिया एनकाउंटर वाला, मतलब योगी जी ने शरिया के हिसाब से सजा दी है? बिल्कुल दी है। कत्ल करने वाले की सजा कत्ल ही होनी चाहिए शरिया के हिसाब से। तो फिर विरोध किस लिए? कोई विरोध नहीं होना चाहिए, ये गलत है जो मुसलमान विरोध कर रहे हैं। नहीं, लोग तो कह रहे हैं कि कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए थी, सुनवाई होनी चाहिए था, कोर्ट है, सब कुछ है, ये तो एनकाउंटर कर देना तो कानून के साथ खिलवाड़ है। अगर वो किसी मुस्लिम को मार देता तो क्या कानून के हिसाब से वो सज़ा मांगते? नहीं ना, वो खुद ही उसको पता नहीं कहाँ निपटा के पूरा कर दिया होता। आप खुद इस्लाम प्रैक्टिस करती है, तो ये चीज़ें आती कहाँ से, ये मानसिकता कहाँ से आती है? मदरसे और मौलाना, अच्छा, वहीं से आती है। तो फिर ये कहाँ से सुधार होगा? जब तक इस पे कड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा, शरिया को उठा के इंडिया से फेंका नहीं जाएगा, इन मौलानाओं का बायकॉट नहीं होगा, तब तक इनमें सुधार नहीं होगा। तो अभी क्या होना चाहिए जो बाकी हत्यारे कि बाकी जो और हत्यारे हैं, जो आरोपी है, उनके साथ क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए, एनकाउंटर ही होना चाहिए ऐसे लोगों का।